Lecture series. Today we will discuss about the banker algorithm, which is related to the deadlock. Banker algorithm used for the deadlock avoidance or deadlock detection. This algo can be used in the banking system to ensure that the banker never allocates all its available cash such that it can no longer satisfy the needs of all its customers. This algorithm is applicable to a system with multiple instances of each resource type. When a new process enters into the system, it must declare the maximum number of instances of each resources that it may need. This number may not exceed the total number of resources in the system. Several data structures can be maintained to implement the banker's algorithm. Basically, it is used for the multiple instances. This is the condition. Each process must be prior claim the maximum resources, कि कितना रिसोर्स मैक्सिमम यूज करेगी प्रोसेस, वो ऑलरेडी गिवन होता है. व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स इट मे हैव टू वेट. और नेक्स्ट है व्हेन अ प्रोसेस गेट्स इट्स रिसोर्सेज it must return them in finite amount of time. So here this is the in this slide they given the data structure for the banker algorithm. Here we use the n number of process and m for the number of resources type. So availability, maximum and allocation and needs, we use the four data structure here. So available means how many instances of each resources is available in the system. के जो प्रोसेस को चाहिए क्या वो रिसोर्स अवेलेबल है हमारे सिस्टम के अंदर, दैट यूज फॉर द अवेलेबल पर्पस. मैक्सिमम मैक्स हाउ मेनी इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज ईच प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट. मैक्सिमम डिफाइंड हेयर कि maximum instances of each process can request. This is 2D matrix, 2D dimensional array we used here. Allocation means how many instances of each process currently hold, कि कितने instances process currently hold कर रही है, that is used for the allocation. And need, remaining need कितनी है, we will calculate here. So this was the basic structure, data structure for the banker algorithm. This is here we used for the algo. So in next slide we will discuss the numerical like this. पहले ये समझिए वो algo ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टूड हो जाएगी. यहाँ क्या है, 5 प्रोसेस गिवन है. here the 5 processes given, प्रोसेस P1 P2 P3 P4 P5. अब क्या है हमारे पास रिसोर्स टाइप है, ए के 10 है, बी के 5 है, सी के 7 है. ठीक है. और यहाँ क्या है, इनको अलोकेट कर दिया है प्रोसेस को, ए इंस्टांसेस बी और सी. इसको कितना कर दिया, ए का बी का 0, बी रिसोर्स इंस्टांसेस 1 दे दिया, इसको सी को 0 दिया है, P2 का सेम ये है. इतने हमने अलोकेट इनको प्रोसेस को कर रखे हैं. अब इनको हम टोटल देखते हैं. ए रिसोर्स इंस्टांसेस का कितना हुआ टोटल, 7, बी का कितना हुआ 2, सी का कितना हुआ 5. सो आफ्टर एलोकेशन इंस्टांसेस क्या होगा, 10 - 7 3, बी - 5 2, 3, सी -7 - 5 2. तो हमारे पास अभी अवेलेबल कितने हैं, 3 3 2. मीन्स हमने अलोकेशन तो कर दिया प्रोसेस को, इन इंस्टांसेस का रिसोर्स के इंस्टांसेस का ये गिवन है, ए बी सी. इनको कितना कर दिया, ए को 7, बी को 2 और 5. थे हमारे पास कितने इंस्टांसेस, ए के 10, बी के 5 और सी के 7. अब ये क्या करेंगे हम, कितना हमने एलोकेट किया उसको माइनस करके क्या वैल्यू आ जाएगी, ए के लिए 3 आ जाएगी, बी के लिए फिर 3 आ जाएगी और सी के लिए 2 आ जाएगी. तो हमारे पास कितने अवेलेबल है, हमारे पास ये अभी रिसोर्सेज इतने अवेलेबल है ए और बी सी के लिए. और सेकंड क्या है, पी को
मैक्सिमम नीड कितनी है 753, P2 कितनी है 322, P3 को कितनी है 902, P4 को 422 और P5 को 533। और हम यहाँ क्या करते हैं नीड ऑल। अब क्या होगा एलोकेशन ये है, मैक्सिमम नीड इतनी है, तो हम कितने करेंगे रिमेनिंग नीड यहाँ कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग नीड कैलकुलेट करना है क्या है मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन, यानी कि मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन। इनको हम क्या करेंगे यहाँ माइनस करके रिमेनिंग नीड निकाल देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम 7553 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 - 0 7, 5 - 1 4 और 3 - 0 3, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी रिमेनिंग नीड आ गई। किसके लिए प्रोसेस P1 के लिए। ऐसे हम क्या करेंगे P2 के लिए निकालेंगे। मैक्सिमम नीड कितनी है 322, इसकी क्या है 200। सो व्हाट विल बी द वैल्यू विल कम आफ्टर डिडक्शन 122 एंड सेम वी विल apply for the process P3. We have maximum need 902 and allocation is 302, so we will get the value 600. So we will use for the other process, remaining process. So what happened, so we have calculated the remaining need here. Now available और remaining need, अब यहाँ से मेन फंडा स्टार्ट होता है इस प्रोसेस का। क्या होगा अवेलेबल हमारे पास अभी इतने हैं और क्या रिमेनिंग नीड और कितनी है, क्या हम उसको फुलफ़िल कर पाएंगे जो अवेलेबल है उस नीड की। तो हम इसमें चेक करते हैं 332 से रिमेनिंग नीड को, क्या वो उससे व्हाट द करंट अवेलेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू रिमेनिंग नीड। अगर ओके है तो दैट्स गुड, अदरवाइज कंडीशन विल बी फॉल्स। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया है, इस एल को में दे रखा है रिक्वेस्ट ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे 322 है, चेक करेंगे क्या हम इसकी फुलफ़िल कर सकते हैं नीड अवेलेबल से। यहाँ 743 है, 332 नहीं कर सकते। नेक्स्ट चेक करेंगे 122 ABC के लिए, यहाँ क्या वैल्यू है 332। इस केस में क्या है इसकी नीड रिमेनिंग, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी जो नीड्स हैं, इसको हम चेक फुलफिल करेंगे। इसमें क्या होगा ए बी सी इक्वल और लेस देन होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो इस केस में क्या होगा 332 है, यहाँ 122 है, तो इस केस में ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो 322 से हम क्या करेंगे 122 गिवन है ये वाला, तो इसको हम चेक करेंगे, हाँ ये इसमें हमारा हो जाएगा। तो इसमें क्या है P2, तो इसमें जब ये हो जाएगा तो इस केस में क्या है एलोकेशन है वो भी रिलीज़ कर देगा, समझ रहे हो। जब इसको यहाँ डेडलॉक कंडीशन नहीं आ रही है, इसको रिलीज़ कर रहा है, तो यहाँ क्या है जब वो प्रोसेस कंप्लीट होगी तो उस केस में ये एलोकेटेड जो रिसोर्सेज थे वो भी ये प्रोसेस P2 रिलीज़ कर देगी और उसको हम क्या करेंगे इस अवेलेबल में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 200 ये जब ऐड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 332 और प्लस 200, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू 532। अभी हमारी कितनी हो जाएगी 532 वैल्यू हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे 532 को चेक करेंगे क्या ये 600 इक्वल है, नहीं ज़्यादा है तो ये नहीं करेंगे। अब इस केस में P2 यहाँ से निकल गया। अब हमारे पास वैल्यू क्या थी 532, इसमें ये ऐड होने के बाद 20032 532, इसमें हम चेक करेंगे यस 211, ये क्या हो जाएगा, ये हम इसको ओके है, ये इसके कम है वैल्यू, तो ये भी हमारा क्या होगा ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें केस में क्या होगा उसके बाद P4 आएगा
अब इसको आएगा तो इसका जो रिसोर्स भी रिलीज हो जाएंगे 211, उसमें 532 में 211 ऐड हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 743। इस केस में 743 हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, उस केस में कहाँ पर गया 532 P4 के केस ओके गया था। फिर नेक्स्ट हम कहाँ चेक करेंगे कि 531 रिमेनिंग डेट लेस देन और इक्वल टू अवेलेबिलिटी। इस केस में फॉर्मूला फिट हो रहा है, यस। तो वहाँ हम क्या करेंगे, इसको जो हमारी वैल्यू थी 743 उसमें से ये रिसोर्स भी जो एलोकेटेड थे उनको भी माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 745 हमारी वैल्यू आ जाएगी और ये भी कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। ये रिसोर्स भी यहाँ से इंस्टांस जो हम दे दिए वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो ये चलेगी। अब इस केस में हमारे पास कौन कौन से बचे 743 और 600। फिर हम प्रोसेस P1 पर जाएंगे। अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं 745, ओके 745, गुड। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे क्योंकि रिलीज भी होगा इसके साथ साथ। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 755, ये P1 आ गया और रिमेन बाद में हमारा क्या बचा P3। तो P3 की वैल्यू क्या है 600 और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं 755, तो ये केस भी इसमें फुलफिल हो जाएगा। तो एक हमारा क्या हो गया सीक्वेंस P2, P4, P5, P1 एंड P3। मीन्स हमारा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है। तो ये क्या है डेटा स्ट्रक्चर है, दी हुई इसमें 4 एलोकेशन, मैक्सिमम नीड, अवेलेबल और रिमेनिंग नीड की तुलना। उसके बेस पे जैसे मैंने बताया है, फिर से मैं रिपीटिंग वंस अगेन, वी हैव। अब इसमें क्या होगा, जब हम उसको ऐड कर देंगे 755 में और ये P3 की वैल्यू ऐड करेंगे 755 प्लस 302, तो हमारे पास कितना है 1057, 10, 5 और 7। तो ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्स थे, इंस्टांसेस थे, क्या वो हमारे लास्ट में उतने ही हैं देने के बाद। तो दैट मीन्स सिस्टम इज़ नॉट इन डेडलॉक, सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, सॉरी। तो मैं इसको रिपीटिंग वंस अगेन, वी हैव द 3 रिसोर्सेज A, B, C and have the instance A 10, B 5, C 7. So here we have the 5 process P2, P1, P3, P4 and P5, and we allocate the resources. A may be CPU, B may be memory, C can be printer. So we have given the A, कैलकुलेट द वैल्यू फॉर A7 to 5। नीड कितनी है हमको P1 के लिए इतनी, P2 के लिए इतनी, 3 के लिए इतनी, 4 के लिए इतनी, 5 के लिए इतनी। तो अवेलेबिलिटी हमारे पास कैसा आएगी 10 माइनस ये 10 है, 5 है, 7 है, जो टोटल थे उनको माइनस करके हमारे पास अवेलेबिलिटी आ गई। और रिमेनिंग नीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्स नीड माइनस एलोकेशन। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, अब हम उसको चेक करते हैं नीड किसको कितनी है, क्या हम उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है। जिसको कर रहे हैं उसका एलोकेशन रिसोर्स भी ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट से चेक करेंगे ओके है, फिर दूसरे का चेक करेंगे नहीं है, फिर आगे स्विच करेंगे, तीसरे का चेक करेंगे ओके है, उसमें वो ऐड होता चला जाएगा एलोकेशन रिसोर्स और ये वैल्यू कैलकुलेट होकर हमारे पास आती रहेगी। और ये इस तरह से पहले P2, फिर P4, P5, P1 एंड P3, ये इस तरह से प्रोसेस रिलीज होते रहेंगे और हमारा डेडलॉक नहीं होगा, ये सेफ स्टेट में आ जाएगा। तो बैंकर एल्गोरिथम प्रोसेस और जो रिसोर्सेस हैं उनकी डिमांड के बेस पर काम करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर दिस लेक्चर, बेस्ट ऑफ लक।